नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं नींबू निचोड़ के। एक प्रजाति है इस देश में जो सिर्फ चुनाव के समय याद आती है। सिर्फ वोट के समय इनका फिक्र होता है, भाषणों में इनका जिक्र होता है और बाद में मिलता है इनको बाबा जी का ठुल्लू। या सियासत को स्नेह ज्यादा हो जाए तो लाठी डंडे पे इनाम में रसीद हो जाते हैं। तो आइए जरा कृषि जिहाद पर मचे बवाल की पड़ताल करें नींबू निचोड़ के। सारे दल, सारे नेता, सब सियासी चूल्हा सुलगाए बैठे हैं कि कैसे किसानों की भावनाओं को भूनकर वोट में तब्दील कर सकें। पहले हमने आपको समझाया था कि इन तीनों विधेयकों में ऐसा क्या है जिसके लिए इतना हाय तौबा मचा हुआ है। किसानों का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन ये भाव भंगिमाएं चढ़ाए, चीखते चिल्लाते बोलते गरियाते नेताजी लोग इतना क्यों नींबू निचोड़े हुए हैं, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहले केंद्र का कौतूहल देखिए। बड़े साहब लगातार सोशल मीडिया पर दे दनादन कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं और तो और कैमरे पर आकर समझाने में लगे हैं, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। साथियों, चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते। हेडमास्टर साहब समझा रहे हैं और विपक्ष है कि सुन ही नहीं रहा है। हाथी वाली बुआ, साइकिल वाले बबुआ, लालटेन वाले लालू पुत्र सब आग बबूला हो रहे हैं। ये जो बिल है वो एंटी फार्मर है और कहीं न कहीं किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आखिरकार हमारी आज के दिन अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था तो किसान ने और खेती ने बचाया था। अब खेती पे नजर बड़े बड़े उद्योगपतियों की है, जिससे कहीं न कहीं हमारा किसान मजदूर बनकर के रह जाएगा। बंगाल वाली ममता दीदी ने भी ममता त्याग कर रौद्र रूप धारण कर रखा है और लगी हैं केंद्र सरकार का नींबू निचोड़ने में। और दीदी तमतमा जाए तो क्या क्या कह जाती हैं वो आप सब जानते हैं। এই বিজেপি সরকার আর নেই দরকার, এই বিজেপি সরকার বিদায় নেওয়া দরকার, এই বিজেপি সরকার লজ্জার সরকার, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ছি ছি সরকার, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ছি ছি সরকার, ছি ছি সরকার, ছি ছি সরকার। दीदी केंद्र सरकार को तो छी छी सरकार कह रही हैं, लेकिन दीदी वो जो राज्यसभा में नए नवेले उपाध्यक्ष बिहारी बाबू को आपके राज्यसभा सांसद नोचने के लिए दौड़ पड़े थे, माइक छीन रहे थे, रूल बुक के चिथड़े उड़ा रहे थे, वो छीछी नहीं था क्या? अब छीछी नहीं बोलेंगी दीदी। खैर, दीदी को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। छीछी वाली दीदी की सूबे में छीछा लेदर पहले से कम नहीं है। अब कांग्रेस की सुनिए। 2 लोकसभा इलेक्शन में जिस पार्टी का नींबू पूरी तरह से निचुड़ चुका है, वो किसानों के बहाने अपनी राजनीति में रस भरने में लगे हैं। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, काला कानून सब बोल रहे हैं। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, जिस किसान, आड़ती और मजदूर के सर पर आप सत्ता में आए थे, आज आप उसी की पगड़ी को लाठियों से कुचल रहे हैं। और ये लड़ाई किसान लड़ रहे हैं और किसानों के साथ हम डट के खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है। और जो आज उनके साथ व्यवहार हुआ है वो निंदनीय है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जजपा सरकार किसान विरोधी है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के किसान, मजदूर, आड़ती के साथ खड़ी है और हम ऐसी नीतियों का हमेशा विरोध करते रहेंगे। मफलर मैन केजरीवाल भी कूद पड़े नींबू निचोड़ने में और ज्ञान की गंगा बहाई कहां? ट्विटर पर। कहा वॉकआउट ना करें, बहस करें। अब जरा हरियाणा में मचे कुर्ता फाड़ आरोप प्रत्यारोप का स्वाद लीजिए नींबू निचोड़ के। दाढ़ी वाले बाबा को तो आप जानते ही हैं। हाँ, इनकी माने तो पीपली पुलिस ने किसानों से शायद प्रेम किया, क्योंकि ये तो कहते हैं लाठियां चली नहीं, किसी को लगी नहीं, आदेश दिया नहीं और ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इनके अपनी सरकार में शामिल नेता लगे हैं इनके दावों का नींबू निचोड़ने में। एक भी किसान को कहीं पर कोई चोट नहीं आई, कहीं कोई अस्पताल में एमएलआर नहीं कटी गई। केवल किसानों को इतना कहा गया कि सड़क बंद ना करें। घटना पिपली के अंदर हुई वो निंदनीय है। मामला संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो उचित नहीं था। जिसने लाठीचार्ज करी उसका पर्चा दर्ज होना चाहिए। जिसने
सिविल वर्दी में या किसी ने लाठीचार्ज करी उनकी इंक्वायरी होगा, उनका पर्चा दर्ज होना चाहिए। लाठी चलाना किसानों पर, निहत्थे किसानों पर, उन भोले भाले किसानों पर जिनको ये पता नहीं वो किस एजेंडा के तहत कांग्रेसियों द्वारा प्रायोजित आंदोलन में शामिल हुए हैं, उनको भी लाठी लगना गलत है। और मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी भी ये मानते हैं कि उनको लाठी लगना गलत है। अब सूबे के कृषि मंत्री दलाल साहब की दलील सुनिए। इनको भी लगता है सब स्वप्न है विपक्ष का और डंडे वाला प्रकरण महाभारत की जमीन पर तो हुआ ही नहीं। तो हुआ ही नहीं। ये जरूर है कि हाईवे जाम करने से उनको रोका गया, पुलिस के ऊपर जो ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की, अपने बचाव में उन्होंने कोई कार्रवाई की होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? खैर, सारे बवाल में सवाल कई हैं, हमने तो बस बातों को आपके सामने रख दिया है। आप खुद भी तो समझदार हैं, करना क्या है आप तय करिए, क्योंकि सुना है पब्लिक सब जानती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी मुद्दे का नींबू निचोड़ने। नमस्कार।